मलेरिया सिर्फ एक फीवर नहीं, ये वो प्रॉब्लम था जिसको साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए दुनिया के सामने साबित किया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम देखेंगे साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड को कैसे यूज़ करते हुए इतनी बड़ी डिजीज़ मलेरिया के राजों से पर्दा उठाया। मलेरिया जो है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर एक कॉमन डिजीज़ है जो उमूमी तौर पर होती रहती है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों कोरोना वायरस को एक्सपीरियंस किया, ऐसे ही मलेरिया जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि ये मलेरिया की वजह क्या है, ये होता क्यों है। ये पहला प्रॉब्लम था जिसको साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया। पहला स्टेप क्या था? ऑब्जर्वेशन। फिजिशियंस, डॉक्टर जो थे मलेरिया के बारे में 2000 ईयर्स अगो 2000 साल पहले से जानते थे, लेकिन इन लेट 19th सेंचुरी के अंदर 19वीं सदी के अंदर इसके बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो डेवलप की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशन ऑफ 19th सेंचुरी? क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या मुशाहदात थे जो साइंटिस्ट ने मलेरिया के बारे में ऑब्जर्व किए, वो हम देखते हैं। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ आर रिलेटेड। मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं, दलदली इलाके, वो वाले इलाके जहाँ पर पानी कई महीनों तक या कई सालों तक खड़ा रहता है और जिसकी ज़मीन जो है वो गदली हो जाती है, कीचड़ बन जाता है वहाँ पर, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं मार्शी एरियाज़। साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई लिंक है। वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि जिन जगह पर मार्शीज एरियाज़ थे वहाँ पर मलेरिया की रेशो ज़्यादा थी। क्विनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन एक मेडिसन थी जो क्यूना प्लांट से हासिल होती थी। ये मलेरिया के पेशेंट के लिए बड़ी इफेक्टिव साबित होती थी। ड्रिंकिंग वाटर फ्राम मार्शीज एरिया डजेंट काज मलेरिया। पहले वो बात कर रहे हैं कि मार्शीज एरिया और मलेरिया का आपस में कोई लिंक है, फिर वो कह रहे हैं कि मार्शीज एरिया के पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और इसकी एक और बड़ी यूनिक ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम वाज फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। कि प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है, एक पैरासाइट है जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल नोट हम देखते हैं। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस, 1878 के अंदर एक फ्रांस के आर्मी के एक डॉक्टर थे लेवेरन। उन्होंने काज ऑफ मलेरिया के ऊपर सर्च की कि मलेरिया की वजह क्या है, किस वजह से मलेरिया होता है लोगों को। ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट अंडर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया कि मलेरियल जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड सैंपल लिए, फिर उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और देखा उसके अंदर कि मलेरियल पेशेंट्स के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर नेम्ड प्लाज्मोडियम। बाद में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नेम दिया गया। यहाँ पर नोट एमसीक्यूज़ के लिए, 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक मलेरिया के इलाज के लिए जो रेमेडी इलाज यूज़ होता था वो क्विनीन था। ये हमने ऑब्जर्वेशन में भी देखी चीज़। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या चीज़ बनती है? हाइपोथेसिस। इन ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए क्या हाइपोथेसिस डेवलप किया गया था? प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया की जो वजह है, मलेरिया बुखार होने की जो वजह है, जिस वजह से मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक्चुअली एक यूनिसेलुलर छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और ये एक पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनकी बॉडी से खुराक लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इस हाइपोथेसिस से डिडक्शन क्या डेवलप की गई? फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस साइंटिस्ट मेड अ लॉजिकल प्रिडिक्शंस। साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए एक मंत्र की पेशन गोई की। वो पेशन गोई क्या थी? इफ़ प्लाज्मोडियम काज मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, फिर मलेरियल जितने पेशेंट्स हैं सबके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये थी डिडक्शन, ये वो स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने फिर एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने इसी स्टेटमेंट को सामने रखा और फिर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। साइंटिस्ट ने क्या किया? 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लिए, खून के नमूने लिए, फिर उसके कंट्रास्ट में 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स के ब्लड सैंपल्स लिए और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, स्टडी किया उन्होंने। हमने साइंटिफिक मेथड के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और यहाँ पर जो मलेरियल पेशेंट थे उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रखा जिसको हमने स्टडी करना था, और दूसरा ग्रुप जो होता है कंट्रोल ग्रुप, और जो 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स थे उनको हमने कंट्रोल ग्रुप के अंदर रखा और उनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं की, उनको ऐसे ही अनट्रीटेड रखा। वो इसलिए कि ताकि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकें।
फिर इस एक्सपेरिमेंट का हमारे पास रिजल्ट क्या है वो हम देखते हैं। मोस्ट मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर क्या चीज़, प्लाज्मोडियम पाया गया। तो ये बात कंफर्म होगी जो ये हाइपोथेसिस हमने बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। और इस तरह पहला प्रॉब्लम व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया वो साबित हो गया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो ये था पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कैसे साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को बड़े एक तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ और बड़ी सीक्वेंस के साथ सॉल्व करते हैं, और इस तरह काम करने से किसी तरह की उलझन क्रिएट नहीं होती। साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्वेशन की, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाया, फिर डिडक्शन बनाई, एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को साबित कर दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की काज क्या है, प्लाज्मोडियम, जो एक पैरासाइट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ब्लड के अंदर पाया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।